Good evening, dear friends. Welcome back to my YouTube channel CTET Radha Academy. Today we will discuss about एरिक एरिक्सन थ्योरी. ये क्लास आज बहुत दिनों के बाद हुई है, तो लेट्स स्टार्ट. ये सीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के ऊपर अपनी थ्योरी दी है. एरिक एरिक्सन ने बताया है कि व्यक्ति का विकास केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों में होता है. एरिक एरिक्सन बताते हैं कि जो व्यक्ति का मनुष्य का विकास केवल शारीरिक नहीं होता, केवल बॉडी का उसका विकास नहीं होता, उससे भी इम्पोर्टेंट होता है उसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो विकास होता है, दोनों रूपों में होता है. उन्होंने जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा है. उन्होंने 8 स्टेज में बांटा है जीवन को, और प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति एक संघर्ष, एक कन्फ्लिक्ट से गुजरता है, एक दमन से गुजरता है. यही संघर्ष सही ढंग से हल हो जाए तो व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास होता है. जैसे हमारे आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, दमन चलते रहते हैं. आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष करते रहते हैं. तो अगर वो सही आप अपने एफर्ट में खरे उतर जाते हैं, सही उतर जाते हैं, तो आपका रिज़ल्ट अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है, और आपका जो पर्सनैलिटी का विकास होता है वो अलग तरीके से होता है. तो यही एरिक्सन ने बताया है कि जो जीवन की 8 अवस्थाएं हैं, उन्होंने जीवन को 8 अवस्था में बांटा है, और प्रत्येक अवस्था के एक अपना इम्पोर्टेंस है, एक अपना महत्व है प्रत्येक स्टेज का. और व्यक्ति एक संघर्ष से, कन्फ्लिक्ट से गुजरता है हर एक स्टेज में. यदि संघर्ष सही ढंग से हल हो जाए तो व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास होता है. तो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं. एरिक एरिक्सन की मुख्य विशेषताएं हैं. इसकी विशेषताएं भी हैं जो सीटेट में इंपॉर्टेंट होती हैं. विकास जन्म से वृद्धावस्था तक चलता रहता है. डेफिनेटली जब बच्चे का विकास जन्म हो जाता है तो उसका विकास जन्म से ही, मतलब ये तो सेंसरी मतलब इन्फेंट स्टेज से स्टार्ट हो जाता है. जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका विकास तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है. तो विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था, जब तक वो जिंदा है, चलता है, हाथ पैर उसके चल रहे हैं, तब तक उसका विकास वृद्धावस्था तक चलता रहता है. प्रत्येक अवस्था में एक संघर्ष होता है. उसने जीवन में 8 स्टेज बताए हैं एरिक एरिक्सन ने, और हर एक अवस्था में एक अलग तरह का संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. सामाजिक वातावरण विकास को प्रभावित करता है. डेफिनेटली बच्चे का अगर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो वो उसके विकास को प्रभावित कर देगा, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है. और उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा बच्चे का तो वो नेगेटिव डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है. प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की नींव बनाती है. ये भी बात सही है कि हर एक अवस्था अगली अवस्था की नींव बनाती है. देखिए, बच्चा फर्स्ट में है, फिर वो सेकंड में जाता है, फिर थर्ड में जाता है, फिर फोर्थ में जाता है. क्लास वाइज जब बच्चे पढ़ते हैं तो हर एक क्लास उसकी अगली क्लास की एक नींव होती है ना. तो बेस बनता है. बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग से ही अगर बच्चे का बेस अच्छा बनता है तो वो आगे और अच्छा कर पाता है स्टडी में. तो वैसे ही है, प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की नींव बनाती है. इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है. इसको क्या बोला जाता है? इसको मनोसामाजिक सिद्धांत बोला जाता है. ये क्या एरिक एरिक्सन की मुख्य विशेषताएं हैं. विकास जन्म से वृद्धावस्था तक चलता है. प्रत्येक अवस्था में एक संघर्ष होता है. विकास सामाजिक वातावरण विकास को प्रभावित करता है, और प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की नींव बनाती है. इसी को मनोसामाजिक सिद्धांत बोला है किसने? एरिक एरिक्सन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब एरिक एरिक्सन ने अपनी 8 स्टेज बताई हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं. वो कौन सी हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, मीन्स ट्रस्ट वैस मिसट्रस्ट. मतलब विश्वास, किसी पे आप विश्वास करते हो, और कुछ ऐसा इंसान होता है जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाते हो. तो वो आयु हो गया होती है उसका, उसने डेज भी डिफाइन करी है, वो 0 से लेके 1 तक की होती है. ट्रस्ट वैस मिसट्रस्ट की जो एज होती है, ट्रस्ट में की टर्म्स की वर्ड्स ही लिख रही हूँ. ट्रस्ट वैस मिसट्रस्ट एज कितनी है इसकी? 0 से लेके 1 ईयर तक की होती है. इसमें क्या होता है, यदि माता पिता बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो बच्चे में विश्वास विकसित हो जाता है. मतलब उनको पता है, जब छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा होता है, जो मदर पे डिपेंड होता है, मदर नहीं दिखती तो रोने लग जाता है. वो सिर्फ मदर को ही पुकारता है कि मम्मी ही चाहिए. तो क्या है, उसको पूरा विश्वास होता है कि उसकी जो नीड्स है उसको पूरा सिर्फ उसकी
माता जी ही कर सकती है। तो क्या है, वो एक विश्वास विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर 0 से 1 साल के अंदर। और इसका सकारात्मक परिणाम क्या है, होप, एक विश्वास होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है इसका। और नकारात्मक क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर, डर और असुरक्षा की भावना भी बच्चे के अंदर आ जाती है। तो ट्रस्ट वैज मिसट्रस्ट 0 से लेके 1 वर्ष तक की ये एज होती है। नेक्स्ट इज सेकेंड है स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह, एटोनॉमी वैज शेम एंड डाउट। मतलब इसमें 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। 0 से 1 तक तो ट्रस्ट वैज मिसट्रस्ट आ गया, और एटोनॉमी वैज शेम एंड डाउट्स। एज है 1 से लेके 3 इयर्स तक की। इसमें क्या होता है, जैसे कि बच्चा स्वयं काम करना सीखता है। स्वयं काम कुछ ऐसे काम है बच्चा स्वयं करने लग जाता है, जैसे पानी पीना, दूध पीना, कुछ ऐसा, मतलब ऑब्जेक्ट्स को बच्चा होल्ड करने लग जाता है। अपना खाने पीने का काम खुद करने लग जाता है, थोड़ा बहुत कर लेता, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करने लग जाता है, बच्चा अपना काम स्वयं करता है। तो इसमें नकारात्मक परिणाम क्या है, इसमें बच्चे आत्मविश्वास और इच्छा भी उसमें होता है ना, बच्चा नहीं, ये काम भी छोटा बच्चा होता है कि नहीं, ये मैं खुद करूँगा, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इच्छा शक्ति, उसमें विल पावर आ जाती है बच्चे के अंदर। ये इसका क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव क्या है, उसमें शर्म और संदेह होता है। शर्म और संदेह कब होता है, जब छोटा बच्चा है, जैसे वॉशरूम वगैरह छोटे बच्चे कर देते हैं, कपड़ों के अंदर कर देते हैं, वॉशरूम वगैरह हो जाता है, तो उनमें क्या है, एक शेम पैदा होता है, शर्म और संदेह होता है उनके अंदर। तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। ये क्या है, 1 से लेके 3 ईयर्स तक के बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड में क्या है, इनिशिएटिव एज गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। इनिशिएटिव एज गिल्ट, ये आयु 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में होता है। बच्चा नए काम करने की पहल करता है, मतलब कोई भी छोटा बच्चा है 6 वर्ष तक वो धीरे धीरे अपने काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ ऐसे नए काम होते हैं जो वो करता है, बच्चा नए काम करने की पहल करता है, जैसे बाहर खेलने जाता है। फिर बच्चा बोलता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनकी उंगली को पकड़ते हैं, फिर थोड़ा बच्चे को यूँ लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो पेरेंट्स की वो उंगली को छोड़ देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो बड़ा हूँ, मैं बिना उंगली पकड़ के चलूँगा। कई बच्चे ऐसे करते हैं, आपके घरों में भी बच्चे हैं, वो भी आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो करते हैं ऐसा। बच्चा नए काम करने की पहल करता है। नकारात्मक परिणाम क्या होता है, उसमें उद्देश्य उनका पर्पज़ क्या, उनका उद्देश्य क्या था, उस ऑब्जेक्टिव क्या, उनका एम क्या है। और नेगेटिव क्या होता है, उसमें अपराध बोध की भावना भी आ जाती है, गिल्ट आता है। मतलब कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि मतलब गलत हो जाता है, या जानबूझ के नहीं होता है, या कोई नुकसान छोटा मोटा हो जाता है, मतलब बच्चे पेरेंट्स उनको डांट वाट देते हैं, तो क्या होता है, गिल्ट अंदर से उनको गिल्ट की फीलिंग आती है, मतलब अपराध बोध ऐसा हो जाता है। ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच्चे में बचपना में बच्चे कर देते हैं। इसकी एज होती है 3 से लेके 6 ईयर तक की होती है। आपको याद रखना है कि एरिक एरिक्सन ने अपनी 8 स्टेज बताई हैं। कितनी स्टेज बताई हैं, 8 स्टेज बताई हैं। कितनी, 8 स्टेज बताई हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक थी 0 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 6 हो गई। अब हम 6 से 12 वाली पढ़ते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री वैस इन्फीरियोरिटी, मतलब परीक्षा बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। मतलब ये सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा, बार बार पूछा जाता है। सीटेट में भी, अदर टेट में भी पूछा जाता है, स्टेट में पूछा जाता है। तो इसकी आयु क्या है, 6 एज से लेके 12 ईयर तक की इसकी एज होती है। बच्चा स्कूल में कार्य, जैसे 6 साल के बाद तो डेफिनेटली बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, घर से बाहर निकलता है, तो बच्चा स्कूल में कार्य पर उपलब्धियों पर ध्यान देता है। एक पॉजिटिव हो, तो उसमें मतलब दोनों पे, एक बच्चा वो काम करता है और उस काम करने के ऊपर उसके ऊपर 2 इफेक्ट पड़ते हैं। 2 इफेक्ट, कोई भी एक बच्चा काम कर रहा है, उसके काम करने के बच्चे के ऊपर 2 इफेक्ट पड़ते हैं। वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी स्टेज पढ़ी हैं अब तक, उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट बताए गए हैं। दोनों इफेक्ट बताए गए हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इसमें परिश्रम बनाम हीनता, मतलब सीटेट में पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। बच्चे स्कूल में कार्य, प्रतियोगिता, उपलब्धियों पर ध्यान देता है। उसका मतलब पॉजिटिव परिणाम क्या होता है, कॉम्पिटेंसी, मतलब उसमें कितनी योग्यता है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, ये निखर के बच्चे के सामने आती है। और मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, एक उसमें हीन भावना भी आ जाती है। कोई काम कर रहा होता है, वो अपने पूरे एफर्ट्स डालता है, लेकिन वो काम कर नहीं कर पाता है, तो कभी कभी बच्चों को क्लास में डांट दिया जाता है। कई बच्चे को कहते हैं हीन भावना, इन्फीरियोरिटी, मतलब इनसिक्योरिटी फील करते हैं कई बच्चे।
उनमें इन्फीरियोरिटी की भी भावना पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इज पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आइडेंटिटी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप और मैं, हर कोई किसके लिए एफर्ट्स लगा रहा है, किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है पहचान के लिए। मैं, आप या आपका कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या आपका पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर, सब क्या है एक पहचान बनाने के लिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं हम और आप। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहचान बनाम भूमिका या भ्रम, रोल कन्फ्यूज़न। क्या है ये? 12 से 18 तक के 12 से 18 तक के बच्चे मतलब अपनी पहचान बनाने में लग जाते हैं। 12 से लेकर 18 तक के बच्चे किशोर अपनी पहचान खोजने की कोशिश, क्योंकि बच्चा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट एज में आ जाता है, एडल्ट हो जाता है तो क्या होता है वो अपनी पहचान भी बनाएगा, पहचान बनाने की कोशिश करता है। जब वो पहचान बनाने की कोशिश करता है उसमें भी फिर दो पॉइंट्स आते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। कोई अच्छे से मतलब लाइफ में सक्सेस हो जाता है उसका पॉजिटिव परिणाम मिलता है, और अगर लाइफ में किसी को फेलियर का सामना करना पड़ जाता है वो क्या डेफिनेटली नेगेटिव अफेक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर। तो सकारात्मक परिणाम क्या होता है इसका? निष्ठा, फिडेलिटी। और नकारात्मक परिणाम क्या है? भ्रम। उसके अंदर मतलब एक क्राइसिस पैदा हो जाती है, भ्रम पैदा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज 6 है घनिष्ठता बनाम अलगाव। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब किसी के साथ आप मतलब घनिष्ठ संबंध बना लेते हो, जैसे पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के आपस में, फ्रेंड्स के होते हैं आपस में, या आइसोलेशन या अलगाव मतलब अकेलेपन की भावना आ जाती है कई बार। ये एज होती है 18 से लेके 40 ईयर्स तक की। इंटीमेसी मतलब आइसोलेशन की। कई बार बच्चा 18 ईयर्स जब एडल्ट हो जाता है, स्टेनले हॉल ने भी मतलब उस एज को, युवावस्था को स्ट्रेस और तूफान की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। तो ये मतलब घनिष्ठता एंड बना अलगाव की सिचुएशन होती है। एज क्या है इसकी? 18 से लेकर 40 साल तक की होती है। क्या है? व्यक्ति संबंध बनाना सीखता है, मतलब रिलेशनशिप बनाना, जैसे कि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, पापा के साथ, भैया के साथ, मम्मी के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या और कोई रिलेटिव उनके साथ, अलग अलग उनके रिलेशन बनते हैं। तो उनमें दो टाइप्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो ही इफेक्ट पड़ते हैं। पहला परिणाम क्या होता है? उनको प्रेम मिलेगा, लव मिलेगा। और दूसरा क्या होता है? नकारात्मक होता है अकेलापन। ये बच्चे ऐसे होते हैं, आप घर में भी देखते हो, आस पड़ोस में देखते हो, अपने मतलब ऐसे अकेलेपन में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं। कोई आ रहा तो उससे बात नहीं करते, अकेले कमरे में बैठे रहते हैं। तो ये आयु कौन सी? 18 से लेकर 40 साल तक ये आयु होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की। ठीक है। नेक्स्ट इज उत्पादकता बनाम ठहराव। उत्पादकता बनाम ठहराव। ठहराव मतलब एक ठहराव सा आ जाता है लाइफ में। आयु एज से 40 से लेके 65 ईयर तक, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ी है घनिष्ठता बनाम अलगाव की इंसोलेशन कौन सी? 40 तक होती है, 40 से आगे की आ जाएगी 40 से लेके 65 ईयर तक की होती है। जिसमें क्या होता है? व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के लिए योगदान देता है। मतलब 40 से 65 ईयर का हो जाता है, मतलब आपके हमारे जो दादाजी हो जाते हैं, आप हो गए, एक आपका मदर या फादर हो गया, और उनके मतलब मदर या फादर हो गई। तो मतलब एक अगली पीढ़ी की जनरेशन, अगली नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के लिए अपने योगदान देते हैं। इसमें नकारात्मक परिणाम क्या होता है? केयर, देखभाल। कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको केयर, देखभाल की ज़्यादा नीड होती है। सकारात्मक परिणाम दिखाता है, अगर उनको देखभाल उनकी हो जाती है तो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। एक नकारात्मक परिणाम क्या होता है? कि उनमें ठहराव आ जाता है। नेक्स्ट इज अखंडता बनाम निराशा। इंटीग्रिटी वर्स डिसअपियर। मतलब अखंडता, आयु 60 प्लस वर्ष के लोग होते हैं। व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। मतलब 60 वर्ष के लोग आप देखते हैं, बुजुर्ग आपस में बात करते हैं, बैठते हैं, तो क्या होते हैं? अपने जीवन के, अपना जो उन्होंने जीवन जिया है उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका वैल्यूएशन करते हैं। बोलते हैं कि पहले के टाइम में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और उसके भी दो परिणाम होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एक यह देखो उनमें विजडम कितने हैं, बुद्धिमत्ता कितनी है, सकारात्मक परिणाम है उनके अंदर। और कई लोग ऐसे होते हैं जो निराशावादी होते हैं, निराशावाद लगती है उनके। तो ये 8 स्टेज बताई हैं एरिक एरिक्सन ने, ये हमने पढ़ ली है। इसमें याद कैसे करेंगे? ट्रस्ट वाइज मिस्ट्रस्ट हो गया, एंटोनोमी, मतलब इनकी एक जो 8 स्टेज हैं इनको आप याद कैसे रखोगे? मतलब TA4G करके आप इसको याद कर सकते हो। TA4GI मतलब जी, TA4G मतलब आई करके 4 आई आते हैं। TA4
TA4G, TA4G करके आप इसको याद कर सकते हो। ट्रस्ट होगी, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जनरेटी, इंटीग्रिटी। अब इसका एजुकेशनल में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? शिक्षक को बच्चों में मैथमेटिक्स बढ़ाना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। बच्चों को इंडिपेंडेंट कार्य करने के अवसर देने चाहिए। बच्चों का एक दूसरे से कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं या आपके पड़ोस में हैं या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आप घर में हैं या आप पड़ोस में हैं, आपको कभी भी बच्चों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना माइंड होता है, हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर एक बच्चे की लर्निंग पावर अलग होती है, हर एक बच्चे की लर्निंग कैचिंग पावर अलग होती है। आप एक बच्चे की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई बच्चा मैथ में अच्छा कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी मैथ में ही अच्छा करेगा। क्या पता वो आर्ट में अच्छा कर दे या साइंस में अच्छा कर ले। मतलब बच्चे के अंदर अलग अलग टाइप की क्वालिटी होती हैं, आप उनको बच्चों की मतलब यही है कि तुलना नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण देना चाहिए बच्चों को। कोशिश करनी चाहिए हमेशा से कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए और उनको रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे उनका माइंड डेवलप्ड हो। अब कुछ क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? कितनी अवस्थाएं बताई हैं? कितनी बताई हैं? 8 हमने पढ़ लिया अभी। जो 0 से लेके कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं? 0 से आयु कितनी है उनकी? 0 से लेके 65+ पर ख़त्म हो रही हैं। ये 8 अवस्थाएं हैं। 0 से 1 हो गई, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से आई थिंक 40 थी और 40 से 65। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल अवस्था किस संघर्ष से जुड़ी है? स्कूल की अवस्था। अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हमने पढ़ लिया, उसका पूरा पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। किशोरावस्था का संबंध किससे? या तो आप एज पूछ लेंगे, एज पूछ सकते हैं, या फिर पूछ लेंगे किशोरावस्था का संघर्ष क्या है? पहचान बनाम भूमिका या भ्रम। मतलब किशोरावस्था में आती बच्चा क्या कोशिश करता है? अपनी आइडेंटिटी बनाता है। किशोरावस्था में आप ये सोचो, अगर आप एडल्ट हो तो आप क्या करोगे? अपनी पहचान बनाओगे। सबसे पहले यही काम है आपका। जब तक आपकी पहचान नहीं है तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी समाज में, घर में, कहीं भी नहीं मिलेगी। तो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था का संघर्ष क्या है? पहचान बनाम भ्रम में आप बोलेगा, कुछ भी आप याद कर सकते हो। एरिक्सन के अनुसार विकास कब तक चलता रहता है? पूरे जीवन तक चलता रहता है। एरिक्सन के अनुसार तो विकास पूरे जीवन तक चलता है। ये नोट्स आपके सीटेट, यूपीटेट, केवीएस टेट में भी आपके उपयोगी होते हैं। और ये मेरी चैनल का नाम है सीटेट आराध्या एकेडमी। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ये मेरे यूट्यूब चैनल है सीटेट आराध्या एकेडमी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।